नमस्ते दोस्तों, उड़ान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है और भी बढ़िया वीडियोस बनाने की। और हाँ, नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि कुछ भी छूटे ना, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलता है कुछ नया। चलो भाई, अब देखते हैं आज के वीडियो में क्या खास है। मोहनदास करमचंद गांधी, एक नाम जो शांति का प्रतीक है। एक ऐसा इंसान जिसने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आजादी दिलाई। उनका जीवन सत्याग्रह की शक्ति का प्रमाण है, जो आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता है। गांधी जी का सफर आसान नहीं था। उन्हें बहुत सारी चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी वो इंसानियत की अच्छाई में अपने विश्वास से कभी नहीं डिगे। गांधी जी का सिद्धांत सरल लेकिन गहरा था। उन्हें सच्चाई की ताकत पर भरोसा था। उन्होंने अहिंसा का समर्थन किया, कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि ताकतवर के हथियार के रूप में। उनका संदेश भारतीय लोगों के दिलों तक पहुंचा। उन्हें टिसाबिस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट किया। शांतिपूर्ण विरोध और सविनय अवज्ञा के माध्यम से गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय को उजागर किया। 1947 में भारत की आजादी में गांधी जी के नेतृत्व की अहम भूमिका थी। हालांकि आजादी की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। भारत के दो राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान में बंटवारे के कारण व्यापक हिंसा और खून खराबा हुआ। इस त्रासदी ने गांधी जी को बहुत दुखी किया, जिन्होंने हमेशा एकजुट और सौहार्दपूर्ण भारत की कल्पना की थी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जो व्यक्ति प्रेम और क्षमा का उपदेश देता था, उसे गोली मारकर चुप करा दिया गया। फिर भी शांति और अहिंसा का उनका संदेश आज भी गूंजता है। हमें याद दिलाता है कि नफरत और हिंसा के आगे भी एक बेहतर कल की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। भारत का बांटवारा बहुत उथल-पुथल का समय था। जो कभी एकजुट राष्ट्र था, वो अब धार्मिक आधार पर बांट गया था। भारत और पाकिस्तान का जन्म हिंसा और विस्थापन के साथ हुआ। लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर अपरिचित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। गांधी जी उस सांप्रदायिक नफरत से बहुत परेशान थे, जिसने देश को अपनी चपेट में ले लिया था। उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हिंदू और मुसलमान शांति और सद्भाव के साथ रहते हों। बंटवारा और उसके बाद हुई हिंसा उनके सपने के साथ विश्वासघात थी। गांधी जी ने दंगों को रोकने और शरणार्थियों को सांत्वना देने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया। उनके प्रयास हालांकि वीरतापूर्ण थे, लेकिन इतने बड़े दुख के आगे नाकाफी लग रहे थे। बांटवारे के आसपास की हिंसा ने भारत की नई मिली आजादी पर एक काला साया डाल दिया। यह शांति की नाजुकता और नफरत की विनाशकारी शक्ति की कठोर याद दिलाता था। गांधी जी अपने दुख के बावजूद एकता और समझ की वकालत करते रहे। इंसानियत में उनका विश्वास हालांकि हिल गया था, लेकिन टूटा नहीं था। अपनी हत्या से पहले के दिनों में गांधी जी शांति और सुलह के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध रहे। वह भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर बेहद चिंतित थे। कश्मीर को लेकर विवाद ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी को और बढ़ा दिया। गांधी जी बातचीत और समझ की ताकत में विश्वास करते थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। उन्होंने शांति और सद्भाव की अपील करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर उपवास भी शुरू कर दिया। उनके उपवास का भारत के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। शांति की अपील करने के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ आए। हिंसा कम हो गई और निराशा की राख से उम्मीद की एक किरण उभरी। गांधी जी के आखिरी दिन बेचैनी की भावना से भरे हुए थे। उन्हें पता था कि उनका समय कम है, फिर भी उन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करना जारी रखा।
मानवता में उनका अटूट विश्वास और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उस अनिश्चित समय में आशा की किरण का काम करती थी। 30 जनवरी 1948, एक दिन त्रासदी में दर्ज। 30 जनवरी 1948 का दिन दिल्ली में किसी भी दूसरे दिन की तरह ही शुरू हुआ। गांधी जी हमेशा की तरह सूर्योदय से पहले उठे। उन्होंने प्रार्थना की, ध्यान किया और फिर आगंतुकों से मिले। उनमें भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी पोती मनु गांधी शामिल थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांधी जी अपनी शाम की प्रार्थना सभा के लिए तैयार हुए। उन्हें देर हो रही थी और वह अपनी पोतियों आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर थोड़ी जल्दी में चल रहे थे। जैसे ही गांधी जी उस बगीचे में दाखिल हुए जहां प्रार्थना सभा हो रही थी, भीड़ में से एक आदमी निकला। यह नाथूराम गोडसे था, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी था और मानता था कि गांधी जी की शांतिवाद ने भारत को कमजोर कर दिया। गोडसे ने गांधी जी को प्रणाम किया, फिर पिस्तौल निकाली और 3 गोलियां चला दी। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। उनकी सफेद खादी की धोती लाल रंग से सन गई। उनके होंठ हिलते रहे और उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, हे राम। उस जीवन की ज्योति बुझ गई जिसने लाखों लोगों के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त किया था। नाथूराम गोडसे, हत्यारा और उसके गलत मकसद। नाथूराम गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी, बांटवारे और उसके बाद हुई हिंसा के लिए गांधी जी को जिम्मेदार मानता था। उनका मानना था कि अहिंसा पर गांधी जी के आग्रह ने भारत को कमजोर कर दिया है और उसके दुश्मनों को भड़काया है। गोडसे और उसके साथियों ने हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी जी के प्रयासों को हिंदुओं के साथ विश्वासघात माना। पाकिस्तान को उसकी संपत्ति का हिस्सा देने की मांग को लेकर गांधी जी के उपवास से वे क्रोधित थे। नफरत और आक्रोश की जहरीली विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने महात्मा की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। उसके इस कृत्य ने किसी भी राष्ट्रीय हित की पूर्ति करने के बजाय भारत को और दुख और निराशा में डुबो दिया। गोडसे के मुकदमे ने उसके गुमराह विश्वासों की गहराई और कट्टरता के खतरे को उजागर किया। हिंसा का उसका कृत्य इस बात का कटु स्मरण कराता है कि नफरत और असहिष्णुता अकथनीय कृत्यों को जन्म दे सकती है। महात्मा की विरासत, शांति और सच्चाई की किरण। गांधी जी की हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। दुनिया के हर कोने से शोक व्यक्त किया गया। नेताओं और आम लोगों ने समान रूप से अपना दुख व्यक्त किया और उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जो शांति का वैश्विक प्रतीक बन गया था। हालांकि गांधी जी का संदेश उनके साथ खत्म नहीं हुआ। उनके जीवन और शिक्षाओं ने अनगिनत व्यक्तियों को अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना जारी रखा। सत्याग्रह का उनका दर्शन अहिंसक तरीकों से अन्याय का विरोध करने का, नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए विभिन्न आंदोलनों में प्रतिध्वनित हुआ। अमेरिका में नस्लीय समानता के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लड़ाई से लेकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला के संघर्ष तक गांधी जी की विरासत जीवित रही। सच्चाई, प्रेम और अहिंसा की शक्ति में उनका अटूट विश्वास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया। गांधी जी की हत्या नफरत और असहिष्णुता की ताकत की एक कठोर याद दिलाती है। फिर भी उनके जीवन और शिक्षाओं ने एक शक्तिशाली मार्ग की पेशकश की। प्रेम, क्षमा और मानवता की अच्छाई में अटूट विश्वास का संदेश। गांधी जी के आदर्शों को अपनाना आंतरिक सद्भाव का मार्ग। गांधी जी का जीवन और शिक्षाएं 21वीं सदी की जटिलताओं से निपटने के लिए अमूल्य सबक देती हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और विभाजन से प्रेरित होती है, शांति और अहिंसा का उनका संदेश विशेष महत्व रखता है। गांधी जी का मानना था कि सच्ची ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि अपने दृढ़ विश्वास को कायम रखने और शांतिपूर्ण तरीकों से अन्याय का विरोध करने के साहस में होती है। सत्याग्रह का उनका दर्शन सच्चाई की शक्ति, नफरत
और पूर्वाग्रह पर काबू पाने में प्रेम और करुणा की शक्ति पर जोर देता है। गांधी जी के आदर्शों को अपनाने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर सभी के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता तक। इसके लिए आंतरिक शांति विकसित करने और उस करुणा को बाहर की ओर विस्तारित करने, संवाद को अपनाने और संघर्ष समाधान के रास्ते के रूप में समझ की आवश्यकता है। गांधी जी की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि न्याय, समानता और सभी के लिए सम्मान की उपस्थिति है। उनके आदर्शों को अपनाकर हम एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यह छोटी सी मदद हमें नई प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो आपके लिए लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम दिल से आपके समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमेशा याद रखें, आपकी उड़ान केवल आपके हौसले पर निर्भर करती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सकारात्मक सोचें, प्रेरित रहें और अपने सपनों की ओर उड़ान भरते रहें। धन्यवाद और जय हिंद।